नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम म्यूचुअल फंड में कम से कम कितने रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड को ओपन करके बताऊंगा कि आप कम से कम कितने रुपए की एसआईपी से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम कम से कम कितने रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड को ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा-सीधा उत्तर देने की कोशिश करता हूँ कि आप कम से कम कितने रुपए की एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो देखो, इसका अगर मैं सीधा-सीधा उत्तर दूँ तो यह ऐसा है कि यह म्यूचुअल फंड के ऊपर निर्भर करता है कि वह आपको कितनी परमिशन देता है कि आप उसमें कम से कम कितने रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको मतलब कि लाइव प्रूफ दिखाता हूँ हर एक म्यूचुअल फंड को ओपन करके कि वहाँ पर आपको कितनी क्या परमिशन दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मान लीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं। तो अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपीज़। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 1000 रुपये की एसआईपी करनी होगी। तो अगर आप इससे कम रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, जैसे कि 500 रुपये, 600 रुपये, 200 रुपये, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। इस कंडीशन में देखो, अगर आप पराग पारिक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए तो आपको कम से कम 1000 रुपये की ही एसआईपी करनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम 500 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं, फिर 100 रुपये की, तो इसके लिए आपको किसी दूसरी म्यूचुअल फंड को चूज़ करना पड़ेगा। अब मैं बैक चला जाता हूँ और आपको दूसरा म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन कर लूँगा तो अब मान लीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड में मतलब कि एसआईपी करना चाहते हैं। तो आप इसके नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह म्यूचुअल फंड के ऊपर निर्भर करता है कि वह आपको कितनी परमिशन देता है कि आप उसमें कम से कम कितने रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप 10 रुपये या फिर 50 रुपये से एसआईपी करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में भी कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि आपको परमिशन देते हैं कि आप 10 रुपये या फिर 50 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार उनको भी खोल कर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एसआईपी विथ 500। यहाँ पर अगर मैं नीचे जाऊँगा तो यह एक म्यूचुअल फंड है, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मान लीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो आप इसके नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 10 रुपीज़। यानी कि आप 10 रुपये की मदद से इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना चाहते हैं तो हम कम से कम कितने रुपए की कर सकते हैं। तो हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग रहता है ये कि आप उसमें कम से कम कितने रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यह वाला म्यूचुअल फंड ओपन करके आपको बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 रुपये। यानी कि आप 10 रुपये की मदद से आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये पर, लेकिन कम से कम आप 10 रुपये की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने आपको 10 रुपये से एसआईपी करने की परमिशन दे रखी है। पर लेकिन अगर हम बाकी म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पर आपको 10 रुपये से परमिशन नहीं दी जाती है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 100 रुपये से एसआईपी करनी पड़ेगी कम से कम। अब जैसे कि ज़्यादातर लोग तो बोलते हैं कि 500 रुपये से एसआईपी करो या फिर 1000 रुपये से एसआईपी करो, पर लेकिन बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर पाएँ। जैसे कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी होते हैं और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वह 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये से एसआईपी नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में उन्हें अपने म्यूचुअल फ़ंड को चेंज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कम से कम 10 रुपये से भी कर सकते हैं और 100 रुपये से भी कर सकते हैं और 500 रुपये से भी कर सकते हैं। पर लेकिन इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको यह आएगी कि आपको अपना मनपसंद म्यूचुअल फ़ंड नहीं मिल पाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका म्यूचुअल फ़ंड है फेवरेट, वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसको मतलब आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप इसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 1000 रुपये है। अब आपके पास 1000 रुपये नहीं है तो इस कंडीशन में आपको मतलब कि इस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रॉब्लम यही है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपके पास पैसे कम हैं तो उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे।
पर लेकिन अगर आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपनी एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, मतलब कि आप एसआईपी करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप 10 रुपये से भी अपनी एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 रुपये से भी एसआईपी करने की परमिशन दी जाती है, 100 रुपये की भी दी जाती है। पर लेकिन दिक्कत यही है कि आपको अपना मनपसंद म्यूचुअल फंड नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नीचे करूँ तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं ये क्वांट स्मॉल कैप फंड को ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको कितनी परमिशन दी जाती है, 1000 रुपये। अब मैं आपको दूसरा म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर परमिशन है 100 रुपये। तो यानी कि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड है उनमें 500 रुपये, 100 रुपये या फिर 1000 रुपये की परमिशन आपको दी जाती है। जैसे कि जो ये म्यूचुअल फंड है इसमें आपको 100 रुपये की परमिशन दे रखी है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में मतलब कि 100 रुपये से और 500 रुपये की मदद से अपने एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। पर लेकिन बहुत ही कम ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें कि आपको 1000 रुपये से एसआईपी करने की परमिशन दी जाती है। जैसे कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड था, सिर्फ यही है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड होंगे, पर लेकिन उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि आपको 1000 रुपये से एसआईपी करने की शुरू करने की बोलते हैं। पर लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ऐसे ही रहते हैं जिनमें कि आपको 100 रुपये से और 500 रुपये के बीच में परमिशन मिल जाती है कि आप 500 रुपये से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और 100 रुपये से भी अपनी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसे मैं आपको समझाना चाहता था कि आप कम से कम कितने रुपए की एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप कम से कम 10 रुपये की भी कर सकते हैं, 100 रुपये की, 500 रुपये की, 1000 रुपये की। आप सभी तरह के अमाउंट की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं, 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जितना भी आप बढ़ाना चाहें, पर मिनिमम आपको 10 रुपये से एसआईपी करने की परमिशन यहाँ पर दे दी जाती है। पर लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की दिक्कत आएगी, वो दिक्कत जो कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बता रखी है कि आप अपने मनपसंद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोई म्यूचुअल फंड है वो आपको मिनिमम 500 रुपये की या फिर 1000 रुपये की एसआईपी करने की परमिशन दे रहा है और उसने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और आप इतने ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में जैसा मैंने आपको समझाया है कि आप कम से कम कितने रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, वो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइव प्रूफ ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हर एक म्यूचुअल फंड को ओपन करके बताया है और समझाया है कि आपको कम से कम कितने रुपए की म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की परमिशन दी जाती है। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि जैसे कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, टैक्स वगैरह क्या होता है, तो इसकी जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस को क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।